प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, आज हम बहुत ही अद्भुत विषय के बारे में सीखने पर हैं और वो विषय है कि क्या सैल्वेशन या नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना एक ही है। नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना क्या एक ही है? क्योंकि बहुत सारे लोग इन दिनों में इन विषयों को लेकर बहुत गड़बड़ी में हैं, क्योंकि बहुत सारे जो नई शिक्षा है और जो प्रचारक लोग हैं जो इन दिनों में उभर रहे हैं, वे लोग इस वचनों को लेकर या इन वचनों को लेकर बहुत सारी बौखलाहट लोगों के जीवनों में उत्पन्न कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे जैसे आप इन वचनों को सुनोगे, अध्ययन करोगे, आप बहुत सारी नई और अच्छी बातों को सीखने पर हो। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के इस सत्र को शुरू करते हैं। प्यारे पिता, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया हमारे जीवन पर बनी है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम हर एक लोगों को, हर एक व्यक्ति को, उनके मनोविचार को, उनकी धारणाओं को, उनके सोच को, उनकी कल्पनाओं को, उनके ध्यान को प्रभु हम आपकी ओर लेकर आते। परमेश्वर राजा, प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की आप मदद और सहायता करें। आपकी इच्छा, आपकी योजना हम अपने जीवन में जानने पाए। यीशु के नाम से हर प्रकार की बाधाएं और गलत शिक्षा यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। और प्रभु पवित्र आत्मा हर एक लोगों के मनों से और दिलों से आप बातें करें। प्रभु, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते, महान महिमा आपको देते। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, प्रभु सुन और कबूल करें। आमेन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, मैं बहुत ही धीमे तौर पर यहां पर जाऊंगा ताकि आप में से हर कोई इन बातों को जान पाए, सुन पाए, समझ पाए और अपने दिल में ग्रहण कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जब चीजों को नहीं समझते, नहीं जानते, तो बहुत सारे बौखलाहट और गड़बड़ी में आ जाते हैं। क्योंकि बहुत सारा वचन जो है वो नहीं समझने के कारण उनका जो विश्वास है वो गलत करने लगते हैं। और इसी के वजह से हमें सही तौर पर वचनों को पढ़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हम बात करने पर या सिखाने पर है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, जो कि यूहन्ना 3 अध्याय में भविष्यवाणी हुआ था। उस बपतिस्मा को या पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आप जो है कल सीखोगे। तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यानपूर्वक चीजों को आप सुनते रहे और हमारे जो टीचिंग्स है उन चीजों को आप समझने का प्रयास करें। और जो भी टीचिंग्स आप इन दिनों में सुन रहे हैं, आप एक ही बार सुनकर यह ना सोचे कि आप सब मैं समझ गया हूं। नहीं, अगर आप कोई चीज को समझना चाहते हो तो जो व्यक्ति सिखा रहा है, कम से कम 3-4 बार उन वीडियोस को आप देखें और आप ध्यान पूर्वक सुने, समझे, अपने वक्त को निकालकर। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काम करते करते वीडियोस को ना सुने। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान जो है वो परमेश्वर की बातों पर लगा होना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के बारे में बता रहा है, उन बातों में जब आपका ध्यान लगा रहेगा तब भी जाकर आप परमेश्वर की बातों को समझ पाओगे। अन्यथा शत्रु क्या करेगा? आपका ध्यान यहां वहां भटका देगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को कम से कम 2 से 3 बार देखें, ताकि आप यह जान पाए कि परमेश्वर इन दिनों में क्या कर रहे हैं। हालेलुया। अब एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यह वचन पढ़कर बहुत सारे लोग गलत धारणाओं में आ गए हैं, यह सोचते हुए कि सैल्वेशन और इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना, यह एक ही है, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना ये दोनों अलग कार्य है, क्योंकि बाइबल हमें इस प्रकार बताती है। अब यहीं पर इस स्टेटमेंट को सुनकर आप जो है ये मत सोचे कि अरे यार, मुझे नहीं लगता कि ये व्यक्ति सही सिखा रहा है। क्योंकि मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं कि जब लोगों ने नया जन्म प्राप्त किया या नया जन्म को अनुभव किया, नए जन्म को एक्सपीरियंस किया, सैल्वेशन को एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा से अपने जीवन को उन्होंने भरा। उसके बाद वे पवित्र आत्मा से भरते चले गए।
और मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि जब आप इन वचनों को सुनोगे, जब आप इन वचनों को समझोगे, जब आप इन वचनों को पढ़ोगे, तो आप जान पाओगे कि नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना क्या है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना, ये दोनों अलग कार्य है, ये दोनों एक ही कार्य नहीं है। इसलिए आप ये वीडियो अंत तक देखें, इसे समझे, मेडिटेट करें और एक ही बार वीडियो देखकर बंद ना करें, लेकिन इसको आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप देखें, क्योंकि यह बहुत मुख्य बातें हैं। आज बहुत कम लोग इन चीजों के बारे में प्रचार करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यह जो चीजें हैं, यह शत्रु जो है पूरी तौर पर गायब कर देना चाहता है। और उसी के वजह से अन्य भाषा के वरदान को लेकर, या फिर पवित्र आत्मा के वरदानों को लेकर, या फिर पवित्र आत्मा के सामर्थ को लेकर, या पवित्र आत्मा की बातों को लेकर, या पवित्र आत्मा के व्यक्तित्व को लेकर, या पवित्र आत्मा के प्रभुता को लेकर बहुत सारे जो लोग हैं जो गलत शिक्षाओं में फंस गए हैं, ये गलत गलत धारणाओं को बना रहे हैं। आइए हम वचन में जाते हैं। बाइबल कहती यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 17, बाइबल कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में है। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से बातें कर रहे हैं, या फिर अपने चेलों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अब स्वर्ग में जाने पर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि यहां पर यीशु मसीह अपने अंतिम समय में थे। ये यीशु मसीह अपने अंतिम क्षण में थे, या फिर ये अपने चेलों से अलग होने पर थे, क्योंकि इसके बाद जब आप पढ़ोगे यीशु मसीह बताते हैं कि किस प्रकार वो पकड़वाए जाएंगे, किस प्रकार उनका घात किया जाएगा। तो यहीं से यीशु मसीह अपने चेलों को सांत्वना दे रहे थे। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में जिक्र कर रहे थे। यीशु मसीह नए साथी के बारे में बता रहे थे। यीशु मसीह एक अद्भुत दोस्त के बारे में बता रहे थे जो हमेशा हमारे संग रहेंगे। इसे लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा यानी पवित्र आत्मा। बाइबल कहता है यहां पर जो गैर मसीह लोग हैं वो इसे ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसे जानते नहीं है। लेकिन जो उद्धार पाए हुए मसीह लोग हैं वो इसे जानते हैं, और इसीलिए वो हमारे साथ में रहता है, या फिर हमारे अंदर रहता है। अब जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 1, प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 5 पढ़ोगे, लिखा है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और साथ ही साथ मैं 8 नंबर का भी वचन पढ़ना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर 2 चीजों के बारे में लिखा गया है। अब यहां पर यीशु मसीह जो है अपने चेलों से बातें करते हैं, और चेलों क्या कहते हैं कि 5 नंबर के वचन में, यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया या पानी से बपतिस्मा दिया है, लेकिन थोड़े दिन के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अब यह लोग, इनका नया जन्म हो चुका था, इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, इनके अंदर पवित्र आत्मा था। अब मैं बताना चाहता हूं कि जब पवित्र आत्मा आपको कहता है, यानी जब आप गैर मसीह होते हैं और पवित्र आत्मा आपको गवाही देता है यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए, और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो तो पवित्र आत्मा के जरिए आपका आत्मा जो मरा हुआ था वो नया हो जाता है, और पवित्र आत्मा भी आपके अंदर है, लेकिन वो जो है वो नया जन्म हुआ है।
और नया जन्म जो है वो सीमित है। नया जन्म पाए हुए व्यक्ति वो अद्भुत तौर पर परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा सकते। अगर आप बाइबल में से पढ़ाई करोगे, बहुत एकाध कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो नया जन्म होने के बाद जिन्होंने कार्य किया है या फिर जिन्होंने सेवा की है। अब कुछ लोग जो है उस महिला के बारे में बात करते हैं जो महिला कुएं के पास यीशु को मिली थी, या शमरोनी महिला। अब आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसी क्षण में उसने यीशु पर विश्वास किया और पूरे गांव में जाकर प्रचार किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि उस महिला की जो सेवा है आप कंटिन्यू तौर पर नहीं पढ़ सकते कि वो कंटिन्यू सेवा में थी। लेकिन जब आप चेलों के बारे में या उन लोगों के बारे में पढ़ोगे जिन्होंने पवित्र आत्मा को पाया, उनका जो सेवा है, उनके रूपरेखा को आप बहुतायत बार पढ़ सकते हो। इसीलिए आपको जो चीज बाइबल में लिखा गया है उन चीजों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आपका सैल्वेशन हो गया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो जी हां, पवित्र आत्मा आपके साथ में है, आपके अंदर है। लेकिन साथ ही साथ आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है या पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है ताकि आप सेवा के लिए इस्तेमाल किए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह होगे। बाइबल कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। अब जब नया जन्म हो जाता है तो क्या हमें सामर्थ नहीं मिलता है? प्रियो, वो लिमिटेड रहता है, वो मर्यादित रहता है, वो सीमित रहता है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो सामर्थ कुछ अलग है। आइए आगे हम वचन में देखते हैं, क्योंकि जब आप वचनों को पढ़ोगे आप जान पाओगे कि वचन किस प्रकार हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन को लेकर आता है। इसलिए आप वचनों पर अध्ययन करें। बाइबल कहता है, जब आप पढ़ोगे रोमियो की किताब, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रोमियो की किताब निकालें और अध्याय 8, रोमियो की किताब अध्याय 8। बाइबल कहता है यहां पर वचन 14, 15 और 16 में पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुन। लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुम दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोक लेखपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा अब ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। ठीक है, अब पवित्र आत्मा गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और जब हम उस गवाही को सुनकर यीशु को ग्रहण करते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं ना, हमारा नया जन्म हो जाता है। वी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं, हमारा नया जन्म हो जाता है। यूहन्ना की किताब जब 1:12 में पढ़ोगे तो लिखा है कि जो भी व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह परमेश्वर का संतान बन जाता है। और जब आप प्रेरितों के काम 26:18 को पढ़ोगे, हम पढ़ते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत वचन है। 26:18 लिखा गया है कि तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पाप की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब क्या होता है कि हम अंधकार से ज्योति की ओर मुड़ते हैं। तब क्या होता है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। तब क्या होता है कि हम परमेश्वर से एक हो जाते हैं, परमेश्वर के परिवार से एक हो जाते हैं। अब यह था सैल्वेशन। अब हम बात करते हैं पवित्र आत्मा से भरने के बारे में। आइए निकालते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 8, और इन वचनों को आप ध्यानपूर्वक सुने, इन वचनों को ध्यानपूर्वक आप समझने का प्रयास करें। प्रेरितों के काम अध्याय 8 और वचन 12।
प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 12 लिखा है, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। अब यहां पर सामरिया में फिलिप्पुस नाम का जो सुसमाचार प्रचारक था, वह आकर सुसमाचार प्रचार करता है, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों को बपतिस्मा देता है, और अब लोग यहां पर सैल्वेशन पाए हुए लोग हैं। ठीक है, अब उन्होंने बपतिस्मा लिया है, उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अब उनका नया जन्म हो गया है, अब वो विश्वासी हो गए। 14 नंबर के वचन से पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। तो वहां के जो मुख्य लोग थे या उनका जो टीम था, उन्होंने जब सुना कि सामरिया में परमेश्वर के वचन फैल रहा है या प्रभु का वचन जो है लोगों ने ग्रहण किया है, लोग यीशु मसीह को स्वीकार किए हैं, लोगों ने बपतिस्मा लिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को उनके पास भेजा। क्यों भेजा, उसके आगे लिखा है, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया। देखो वचन 16 में क्या लिखा है, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। उनका बपतिस्मा हो गया था, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। हालेलुया। अब सोचकर देखिए, प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पवित्र आत्मा उतरा, और यहां पर जब आप देखते हो तो यहां पर भी पवित्र आत्मा उतरना चाहता है, लेकिन अब तक नहीं उतरा था। यहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये लोगों को ब्लेस करना चाहते थे, लेकिन अभी तक ब्लेस नहीं किए थे। अब क्या ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है? जी हां, ये लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इनके अंदर से गवाही दी है यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए, और इन्होंने ये जो देश है, ये जो शहर है, इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। इस शहर ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और देखो बाइबल क्या कहता है, बाइबल कहता है वचन 17 में, तब उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि इन प्रेरितों ने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। देखो किस प्रकार ये दो अलग अलग बात हमें सीखने के लिए मिलता है। पहला बात सैल्वेशन, अगर आपका सैल्वेशन हो गया है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तो दूसरा स्टेप है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाना चाहिए। लेकिन आज लोग इन चीजों का विरोध करते हैं। आप मेरे बातों का विरोध कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वचनों का विरोध कैसे करोगे? अब आप इन वचनों को गलत साबित कैसे करोगे? आप इन वचनों को झूठा साबित कैसे करोगे? आप इन वचनों को गलत कैसे ठहराओगे? मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आज जो है बहुत सारे लोग परमेश्वर की बातों को नहीं समझने के कारण वे उठ सुट कर कुछ भी प्रचार कर रहे हैं, और वो खुद तो बोखलाहट में है, खुद तो शत्रु के द्वारा फंसाए गए हैं, लेकिन वो अन्य लोगों को भी फंसा रहे हैं, यह कहते हुए कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपको पवित्र आत्मा से भरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप यहां पर देखोगे तो यहां पर पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा। हालेलुया। उन लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा, और आप अनुभव कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां पर पहले जब फिलिप्पुस ने प्रचार किया प्रभु यीशु मसीहा के बारे में, तो लोगों ने स्वीकार किया, उन बातों को लोगों ने स्वीकार किया और उनका उद्धार हो जाता है। लेकिन अब तक उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को तो ग्रहण किया, यीशु को तो ग्रहण किया, लेकिन पवित्र आत्मा को अभी तक उन्होंने नहीं पाया था, क्योंकि पवित्र आत्मा किसी पर नहीं उतरा था। लेकिन जब यह चेले
आए और जब इन्होंने इनके लिए प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा वहां पर उतरा। किस पर उतरा? बिलीवर्स पर। किस पर उतरा? सैल्वेशन जिन्होंने पाया उन पर। किस पर उतरा? जिन्होंने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया। किस पर उतरा? जिन्होंने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया! जिन्होंने बपतिस्मा लिया था, चेले वहां पर गए, पतरस वहां पर गया, यूहन्ना वहां पर गया और उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा और पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा वहां पर उतरा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 4 से जब आप पढ़ोगे, प्रेरितों के काम अध्याय 8 और वचन 4 से जब आप पढ़ोगे, लिखा गया है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे और फिलिप्पुस सामरी नगर में जाकर लोगों में मसीहा का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्दों से चिल्लाते हुए निकल गई और बहुतों से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया! बाइबल कहता है कि जब फिलिप, जो सुसमाचार सुनाने वाला सुसमाचार प्रचारक था, जब उसने सुसमाचार सुनाया तो वहां के शहर में बड़ा आनंद आ गया, क्योंकि अद्भुत चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। बीमार जो लोग हैं वो चंगे किए जा रहे थे और अद्भुत चीजें हो रहे थे। उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया और उस शहर में, उस शहर में बाइबल कहता और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। हालेलुया! उस नगर में बड़ा आनंद छा गया, क्योंकि दुष्टात्मा निकलने लगे, रोगी ठीक होने लगे और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। और जब आप उसके आगे पढ़ोगे, लिखा गया है, इससे पहले उस नगर में शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाता है। वहां पर जादू टोना का काम होता था। और जब यह फिलिप सुसमाचार प्रचारक जब वहां पर पहुंचा और वहां पर हुआ क्या, वहां पर लोग यीशु मसीह के पास आने लगे। और जब लोग यीशु मसीह के पास आने लगे तो इस व्यक्ति का व्यवसाय कम होने लगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, जब आप वचन 17 को पढ़ोगे, लिखा है, तब उन्होंने उन पर हाथ रखा और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। हालेलुया! उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। इसके आगे फिर जो है वो एक अलग स्टडी है, क्योंकि वहां पर जो है उस शिमोन जो जादू टोना करने वाला था, वो आकर वो कहता है कि मुझे भी ये शक्ति दे। वो पवित्र आत्मा नहीं मांग रहा था, वो मांग रहा था कि वो शक्ति दे, ताकि जब मैं भी हाथ रखूं तो मैं भी इस प्रकार, जब तू हाथ रखता है तो किस प्रकार लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। जो चिन्ह वहां पर दिखाया गया था, वो चिन्ह मेरे द्वारा भी हो, उसने वो चीज मांगा था। ठीक है, उसने पवित्र आत्मा नहीं मांगा। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम आने वाले दिनों में सीखने पर है, क्योंकि इन दिनों में हम पवित्र आत्मा के विषय में हम सीख रहे हैं, तो इन सारे चीजों को मैं कवर करूंगा। लेकिन आज मैं आपको यह बात समझाना चाहता हूं कि एक नॉर्मल जो विश्वासी है, उसका दूसरा जो पड़ाव या दूसरा जो स्टेप है, वो है पवित्र आत्मा से भरते चले जाना, जो कि आज लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो पहले के जो मसीह लोग थे, इन चीजों पर विश्वास करते थे। और जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे नहीं गया है, उन लोगों के पास इन लोगों को भेजा जाता था और यह लोग जब प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करके जब हाथ रखते थे, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरता था। लेकिन आज नई शिक्षा वाले क्या सिखाते मालूम है क्या? कि आप जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, उसी क्षण में पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया है। अब आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत नहीं है। और उसी की वजह से लोग गलतफहमी में आ जाते हैं, लोग जो है कंफ्यूजन में आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि यह जो व्यक्ति सिखा रहा है यही सही है, और इसी चीज पर विश्वास करते हैं, और उसी के वजह से वे अद्भुत सामर्थ्य से इस्तेमाल नहीं हो पाते।
अद्भुत चीजों से इस्तेमाल नहीं हो पाते। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य क्यों परमेश्वर आपको देना चाहता है मालूम है? ताकि बंधने टूट सके आपकी प्रार्थनाओं के जरिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, बंधने टूट सके आपके प्रार्थनाओं के जरिए। आज भी बहुत सारे ऐसे दुष्ट के जो कार्य है वो हमारे इर्द गिर्द चलते रहते हैं, लेकिन जब आप एक सामान्य विश्वासी बनकर जब आप जीवन बिताते हो तो आप खुद तो सुरक्षित हो, लेकिन आप दूसरों को सुरक्षित नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप उस सामर्थ्य से नहीं भरे हो। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, जैसे कि यह प्रेरित लोग या वो जो लोग जिन्होंने नया जन्म पाया था, जैसे ये लोग भरते थे, बाइबल कहता है कि बंधने टूटते थे। बाइबल कहता है कि वह व्यक्ति जो जादू टोना करने वाला व्यक्ति था, वे परमेश्वर के सामर्थ्य को देकर वे पश्चाताप करने लगा और वो यीशु मसीह के पास आ गया। पढ़ सकते कि उसने भी यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इन दिनों में एक ऐसी लहर को लाना चाहते हैं, एक ऐसे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को लाना चाहते हैं जिनके द्वारा कलीसिया से कलीसिया भरती चली जाए और परमेश्वर अद्भुत तौर पर अपने राज्यों का फिर एक बार इस्तेमाल करे, जो कि ऑलरेडी स्थापित है, कलीसियाओं के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने राज्य जो अभी तक परमेश्वर के राज्य में नहीं है। आपको इस चीजों की तैयारी करनी है। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, अगर आपका केवल सैल्वेशन ही हुआ है और अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप प्रभु के वचन के पास जाए, प्रार्थना करें और परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। साथ ही साथ आप जो भी वीडियोस को इन दिनों में हमारे देख रहे हैं, आप उन वीडियो को देखते रहे, अनेक लोगों तक पहुंचाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। हमने केवल अब आपको बताया है कि सैल्वेशन, नया जन्म और इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरना क्या होता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। ठीक है, अब जब जो लोगों ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाया है या फिर जो पवित्र आत्मा से भरे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आपको उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करना है। ये क्या कहता है ना, ये रोज़ का काम नहीं है, यानी हर रोज आपको किसी ना किसी सेवक के पास जाना है और आपको भरना है पवित्र आत्मा से, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन यहां पर दो अलग कार्य, दो अलग एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। पहला एक्सपीरियंस सैल्वेशन, दूसरा एक्सपीरियंस पवित्र आत्मा से भरना, तीसरा जो होगा वो होता है सेवकाई, कि आप उन चीज़ों को जो वन टाइम, जैसे सैल्वेशन वन टाइम है, वैसे होली स्पिरिट बैप्टिज्म वन टाइम है, और आप उन चीज़ों को आगे लागू करना है अपने जीवन में। आज बहुत सारे लोग, दुख इस बात का है कि बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को पाए हैं, बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए, लेकिन आज उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, गलत शिक्षाओं को सुनने के वजह से। पश्चाताप करें, अपने मन को फिराए और आए फिर एक बार प्रभु के पास, और प्रभु को मौका दे आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप हमारे अंदर हो, हम जानते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी है, लेकिन प्रभु लोगों को जानने, अनुभव करने मदद कर, जिन्होंने सैल्वेशन पाया है, जिनका नया जन्म हुआ है प्रभु, पवित्र आत्मा बपतिस्मा आपका मिले उन्हें प्रभु जी, वे आपकी आत्मा से भर जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु। हर प्रकार की गलत धारणाएं, गलत सोच यीशु के नाम से चले जाए, और प्रभु आपका करुणा, आपकी कृपा, आपकी दया प्रभु लोग के जीवन में लोग अनुभव करने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। सारी चीज़ों को, सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।